नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारा घर वो स्थान होता है जहां पर हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा परिवार वहां रहता है। और जब हम अपने परिवार से मिलते हैं तो समाज की या हमारे कार्य क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होती है या चिंताएं होती हैं, हम उसे भुला देते हैं। लेकिन तब क्या हो जब हमारे घर में ही कलेश की स्थिति उत्पन्न रहे, तो ऐसे में घर में आकर भी हमें सुख की सांस नहीं आती और ऐसे में हमारे जीवन में हमेशा तनाव बना ही रहता है। बाहर भी तनाव और घर में आकर भी तनाव, घर में आने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों हंसते खेलते परिवारों में इतनी ज़्यादा जो है दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है या फिर इतनी ज़्यादा अनबन होने लग जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से ग्रह कलेश से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही विशेष जानकारी आपसे साझा की जाएगी। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो बिना देरी किए आप लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, घर वो स्थान होता है जहाँ पर आकर हम एकदम चिंतित, जितनी भी हमारी समस्याएं जो होती है ना, हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके घर में इतना कलेश बना रहता है कि उन्हें घर जाने का मन ही नहीं लगता और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि घर में कितना ज़्यादा तनाव है। तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि घर जो इतनी सुंदर जगह होती है वहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों जो है बिखराव हो जाता है, कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी। सर्व विद्या रूपेण नमस्तुभ्यं प्रेत्युत्या जान विद्या रूपाय समस्तन्विते। अर्थात जब हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो, हमारे घर में ग्रह कलेश की जो समस्या आती है वो कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो जो घर का स्वामी है, घर का मालिक है, उसके कुंडली में आपके तृतीय भाव में, लगन में या पंचम भाव में चांडाल दोष बन जाता है। चांडाल दोष कुंडली का वो दोष है जो अपने नाम से जाना जाता है, चांडाल। चांडाल का अर्थ क्या होता है? क्रूर। क्रूर ऐसा व्यक्ति जो किसी की ना माने, ना किसी की सुनता हो। और वो चांडाल दोष अगर उसका उपाय समय रहते व्यक्ति नहीं करा पाता तो मन उसका विचलित होने लगता है, उसके मन में क्रोध अधिक आ जाता है। क्रोधाभास आने के कारण छोटी छोटी चीज़ों पर दुखी रहने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करने लगेगा। और चांडाल दोष जब उनके समीप में इतना हावी होगा तो ग्रह कलेश बढ़ेगा। घर को कहते हैं हमारे सुख का मंदिर, घर को कहा जाता है, क्योंकि जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वो प्राणी मात्र हो, चाहे पशु पक्षी हो, सारा दिन कहीं भी विचरण करे, शाम को अपने घोंसले में आता ही आता है, अपने घर में आता ही आता है। और उस घर में आकर के अगर व्यक्ति सुबह का अपनी ड्यूटी जाता है, व्यापार स्थान पर जाता है, पैसा कमाने कहीं भी जाता हो, सुबह का घर से निकलता है, शाम को घर में वापस आता है और घर में आते ही वही किचकिच हो जाए, घर में आते ही झगड़ालू बातें होने लग जाए। सुख पाने के लिए एक स्थान है, उसका नाम है घर। जो हम सारी बातों को भुला करके अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम से दो बातें करना चाहते हैं और वो दो बातें बड़े प्रेम से करके पूरे जीवन की जो थकान है, पूरे दिन की जो थकान है, वो मिनटों में उतर जाती है। लेकिन उसका विपरीत अगर किसी के होता है, उल्टा उसके होता है कि घर से बाहर रहो तो ठीक रहो और घर से अंदर जब प्रवेश कर जाएं तो और चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आने लगता है। तो उसमें 3 प्रकार के दोष हैं जो हमारे ग्रह कलेश को बढ़ाते हैं। सबसे पहला दोष कुंडली में जो होता है वो चांडाल दोष है। जो ग्रह स्वामी के घर में हो,
अर्थात अपने घर के मालिक हमारे पिताजी या बड़े भाई साहब या बाबा जो जीवित हैं और वो जो घर को चला रहे हैं, उनकी बड़े की कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है तो आपके घर में शांति हो ही नहीं सकती। और दूसरा वास्तु दोष, आपके घर में छोटी छोटी चीजों से वास्तु दोष बन जाता है। आप शीशा कैसे लगाते हैं, आपने दर्पण कहाँ लगाया हुआ है, आप कंघी करते समय आपका मुंह किधर है, आप सोते समय सर किधर है, पैर किधर हैं, आप भोजन बनाते समय किचन में आपका जो चूल्हा है, गैस का जो चूल्हा है वो किस दिशा में रखा हुआ है, पानी का जो पात्र है वो किस दिशा में रखा हुआ है, आपका जो जीना है जिस पे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपका मुंह किस दिशा में होता है, ये भी वास्तु का एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस घर में वास्तु दोष हो उस घर में सुख शांति तो रह ही नहीं सकती, प्रेम तो हो ही नहीं सकता और हो सकता है उसको घर बेचना पड़ जाए। बिल्कुल आचार्य जी, आप बहुत ही विशेष जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं छोटा सा आपसे यह करना चाहूँगी। जैसे कि आप चांडाल दोष की बात कर रहे हैं, वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमने अक्सर यह बात भी सुनी है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, हमारे घर को नज़र दोष लग गया है, तो क्या इसके पीछे यह भी कारण है जो हमारे घर में कलेश की स्थितियाँ एकदम से उत्पन्न हो जाती हैं? जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया है नज़र को लेकर, नजर एक अलग चीज है, वास्तु दोष एक अलग चीज है, चांडाल दोष एक अलग चीज है। नजर पर अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास रहता हो या आपको पता हो कि यार ये तो सामने से अगर मिल जाए तो बहुत खराब हो जाता है, तो ऐसी समस्या में अगर उसकी नजर लग जाए तो उससे और हानियां भी हो सकती हैं और भी परेशानियां आ सकती हैं। नजर तो नजर है, लेकिन जो ग्रह कलेश बढ़ता है वो किस हिसाब से, वो वास्तु दोष के और चांडाल दोष के हिसाब से बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी अभी आपने हमसे साझा किया, और भी विशेष जानकारी मैं ज़रूर आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बिहार से। जी, मेरा नाम है रवि गुप्ता। जी रवि जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी, मेरी शादी के बाद घर में लड़ाई कलेश झगड़े बहुत होते रहते हैं। ऐसी नौबत आ गई कि तलाक की नौबत आ चुकी है। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/10/1978। और जन्म का समय क्या है? 7:14 सुबह का। जन्म स्थान? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बिहार। आप लाइन पे बने रहिएगा रवि जी। बताइए भैया, आपके घर में क्या परेशानियां चल रही हैं? नमस्ते, राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मेरे घर में शादी के बाद बहुत कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे बेटा, आपने अपने दोनों पति पत्नी की कुंडली मिलाई थी जब शादी हुई थी उस समय? नहीं गुरुजी, कुंडली नहीं मिलवाई थी? नहीं। तो भैया आपने विवाह कैसे कर लिया बिना कुंडली मिलाए? आपके जो देखिए, आपका जो ग्रह दोष बना हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ कि कुंडली के माध्यम से आपकी कुंडली में एक मांगलिक दोष भी बनता है, आंशिक मांगलिक। क्या आपकी पत्नी आंशिक मांगलिक है? हाँ जी गुरुजी। देखो, अगर आंशिक मांगलिक है तो आपके घर में जो ग्रह दोष हो रहा है वो गलत है, और अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है तो झगड़ा बनेगा, तलाक तक बात पहुंचेगी, ये निश्चित है। या फिर दोनों की कुंडली मिलाते समय भ्रकुटी दोष अगर बना हुआ है तो भी बात तलाक तक पहुंचेगी। ये दो जो हमारे दोष हैं, मांगलिक दोष और भ्रकुटी दोष, ये हमें इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि हम दोनों में से एक व्यक्ति को हमसे दूर रहने की क्षमता अग्रसर होती है और वो तलाक ले लेता है। दूसरा भैया, आप मुझे ये बताइए, आपके घर में जिस जगह आप शयन करते हैं, आपका जो बेडरूम है, उसका सिरहाना किधर है? जिधर आप सिर करते हो वो किस दिशा में करते हो? दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा में अगर आपका सिर है तो ये बहुत उत्तम है, अच्छा है, इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन सामने वाले फ्रंट पे शीशा तो नहीं है? है। शीशा है तो भैया उस शीशे को वहां से हटा दीजिएगा, क्योंकि उसका जो मेन कारण है वो शीशा है, और शीशा ही झगड़ा कराता है। बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप जिस बेडरूम में आप शयन करते हैं उस जगह आपको शीशा दर्पण बिल्कुल नहीं रखना है।
वो भी आपका हाँ एक जी। मुख्य कारण है ग्रह दोष का और घर में ग्रह कलेश का। समझ पा रहे हो भैया? हाँ जी गुरुजी। दूसरा, एक बार आप हमारे संस्थान में इन नंबरों पर कॉल करके दोबारा से जब कॉल करेंगे तो आप अपनी और अपनी पत्नी की दोनों की कुंडलियां हमारे संस्थान में शेयर करना। वहां हमारे आचार्य जी। श्री हैं और हम भी उनको देखेंगे। अगर कोई समस्या उन कुंडलियों में नहीं है मिलते समय तो कोई दिक्कत नहीं, इस समय हम आपकी दूसरी कुंडली नहीं ले सकते, कारण कि समय बहुत कम रहता है और लोगों से भी बात करनी होती है, कुछ जानकारी आप लोगों को देनी होती है। तो आप हमारे संस्थान में कॉल करके पहले अपनी कुंडली मिलवाइए। उसमें अगर कोई दोष आता होगा तो उसका उपाय, उसका समाधान आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बेटा, जो बेडरूम में आपका शीशा है उसे आप बाहर निकाल दीजिएगा। जी गुरुजी, आज ही निकाल देता हूँ। जी, राधे राधे। तो बिल्कुल रवि जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो आप भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अभी लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम ग्रह कलेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने हमें 2 कारण अभी तक बताए कि चांडाल दोष के कारण ऐसा हो सकता है या फिर वास्तु दोष के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन आचार्य जी, जब घर में कलेश की स्थितियां कई बार उत्पन्न होती है ना, तो हम ऐसा समझते हैं कि शायद ऐसे ही हमारे आपस में नहीं बन रही, हमारा ग्रहों की तरफ ऐसा कोई ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे में वो कौन से लक्षण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम समझ ले कि हाँ, यही कारण है कि यानी कि ग्रहों में ही कुछ ऐसा खेल हो रहा है जिसके कारण से ग्रह कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और इस प्रश्न को जानने के लिए बहुत लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं। कॉल भी हमारे पास बहुत आते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताऊंगा कि कौन सा लक्षण किस कारण से आपके ग्रह कलेश को बताता है कि अब ये ग्रह कलेश बढ़ने वाला है। देखिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, और वास्तु दोष का लक्षण आप कैसे जानोगे? वास्तु दोष का लक्षण सर्वप्रथम आप ये देख लेना कि आपके जो पानी के पाइप हैं उनमें समय समय पर खराबी आना, समय समय पर ब्लॉकेज होना, वो अपने कार्यों में जो पानी निकलता है, पानी की टंकी में कुछ अपव्य पदार्थ ऐसे गिर जाना, ढक्कन का जो पानी का है वो चटक जाना, ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष जब घर में आता है तो उनमें कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जागृत करता है, जैसे मन में बेचैनी उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ाता है। लेकिन वास्तु दोष का मेन कारण है मालिक के साथ झगड़ा होना, अर्थात जो घर का स्वामी है उस व्यक्ति का और घर की जो स्वामिनी अर्थात अपनी पत्नी, उसके साथ झगड़ा होना, चाहे वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो जाए। तो ये मान लीजिए, जिस घर में माता पिता में झगड़ा होता हो, जिस घर में पिताजी एक दूसरे से बिना किसी बात के झगड़ते हो, तो घर में ये लक्षण वास्तु दोष को दिखलाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे कार्यों में अवरोध पैदा कर रहा है, अर्थात हमारा कोई कार्य अच्छा चल रहा है उसमें कोई बीच में टांग अड़ा रहा है, कोई व्यक्ति अनर्गल कोई घर में आ गया, एक दूसरे की इधर उधर से बात लगाई, झगड़ा करा दिया, तो ऐसा जो कार्य है वो नजर दोष के कारण, जो नजर लग जाती है घर में, उस नजर दोष के कारण ग्रह कलेश बढ़ता है। और चांडाल दोष के कारण कब बढ़ता है? जब आप पूरा परिवार एक साथ बैठे हों, कोई किसी बात को बोलता हो, कोई किसी बात को बोलता हो, और उस बीच में कोई बाहर का व्यक्ति आकर के दखल दे, तो ऐसी अवस्था में बाहर का व्यक्ति, मैं भाइयों से अलग की बात कर रहा हूं, अपने जो सगे भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, उनसे अलग कोई चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आपके घर में आकर के बातें करता हो, आपके साथ उसका फेरबदल ज्यादा होता हो, तो ऐसी अवस्था में घर के स्वामी की कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है। अब ग्रह दोष, जो ग्रह कलेश जब हमारा बढ़ता है तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। पति पत्नी में तलाक की समस्या आ जाती है, भाई भाइयों में कोर्ट केस की समस्या आ जाती है। आई कहाँ से? समस्या छोटी थी, लेकिन हमने उसका समाधान नहीं ढूंढा, हमने उसका उपाय नहीं किया, वो इतनी बड़ी हो गई कि हमारा परिवार खिन्न विन्न हो गया और कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया।
ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी पैसा आपके पास हो, शान शौकत समृद्धि आपके पास हो, लेकिन अगर सगा भाई आपके पास नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। सगे भाई का होना, आपके साथ खड़े होना, ये मान लीजिए कि आपके घर में कितने भी बड़े दोष हों वो दूर हो जाते हैं, सिर्फ एक सगा भाई बगल में आकर के खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा होता है, आजकल देखो कितनी भ्रांतियां हैं, भाई भाई से नहीं बात करता। अगर कोई कार्य है किसी के घर में तो उसके यहां उसका सगा भाई नहीं आएगा और पूरी पलटन आएगी, फौज पूरी आ जाएगी, लेकिन सगा भाई नहीं आएगा। अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सभी आ जाएंगे, लेकिन सगा भाई नहीं आएगा। तो क्या वो सफल है? क्या वो सुख है? नहीं। जब तक सगा भाई आपके साथ नहीं है। और ये सगा भाई आपसे दूर क्यों हुआ, कारण समझ लीजिए। ये सगा भाई आपके घर में वास्तु दोष के कारण दूर हुआ, और वास्तु दोष को अगर आपने ठीक कर लिया होता तो आज आपका भाई भाई में मतभेद नहीं होता, पति पत्नी में मतभेद नहीं होगा, देवरानी जिठानी में मतभेद नहीं होगा, अगर वास्तु दोष आपका ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? वास्तु दोष आपका जो घर है उसके अंदर और उसके बाहर दोनों तरह से बनता है। आपका फेस किस दिशा में है, जो घर का फेस है वो किस दिशा में है। घर के फेस के साथ साथ आपका पश्चिम जो दिशा है वो हल्की तो नहीं, हमें पश्चिम दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा जितनी भारी होगी, धन धान्य की वृद्धि उतनी ही आपके घर में होगी। पश्चिम दिशा जितनी मजबूत होगी, भारी होगी, वजनदार सामान उसके ऊपर रखा होगा, तो आपके घर के वजन उतना ही समाज में होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और गृह कलेश दूर होगा। कभी भी सीढ़ियां जो घर में चढ़ाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जिस प्रकार हम परिक्रमा देते हैं। अगर किसी के घर में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, उस घर की उन्नति नहीं हो सकती, ये भी एक वास्तु दोष है। तो इसलिए आप अपने घर के वास्तु को दिखाइए। घर में अगर गृह कलेश है तो अपनी कुंडली को दिखाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और कोई भी समस्या आपके गृह कलेश में नहीं आएगी। बिल्कुल, समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाइए। ऐसे में आप समय रहते जो भी समस्या है उससे बचाव अपना कर लेंगे। इसी के साथ साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्कार। हाँ जी मैम। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, ममता श्रीवास्तव। जी ममता जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ मैम। क्या जानना चाहती हैं भाई के बारे में? मेरा भाई गलत संगत पे चला गया है, दारू पीता है, लड़ाई झगड़े घर में करता है, कलह क्लेश, बिना मतलब के काम काज भी वो नहीं करता है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरा भाई का नाम दीपू हुआ। दीपू? हाँ दीपू। दीपू जी की आप डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? 12/4/1997 का है। 12/4/1997। जन्म का समय? 1 PM। 1 PM। और जन्म स्थान? कानपुर का। क्या जानना चाहते हैं बेटा, आप बताएं हमारे लिए। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। देखिए राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे, जय माँ कामाख्या। बेटा आपके भाई की कुंडली हमारे सामने है बेटा। देखिए द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में राहु, सप्तम भाव में गुरु, नवम भाव में सूर्य शनि और केतु विराजमान है बेटा, दसम भाव में बुध शुक्र और 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है बेटा। देखिए नवम भाव को अगर हम देखते हैं तो सूर्य शनि और केतु ये तीनों ग्रह यहाँ आपके नवम भाव में, एक तो पितृदोष बनता है, एक सूर्य केतु सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं बेटा, और सूर्य शनि आपस में शत्रु होने के कारण पिता पुत्र, सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं बेटा, और ये पिता पुत्र के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। ऐसी संज्ञा में आपके भाई का आपके पिता के साथ भी अच्छे संबंध नहीं होंगे।
जी स्वामी जी, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप बताएं कि सूर्य भगवान को जल देना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये संबंध आपके सुधर जाएंगे। आपके भाई से बोलें थोड़ी सी मिश्री, लाल रोली और अक्षत के 11 दाने तांबे के लोटे में डाल करके, थोड़ा सा आप दही डाल सकते हो या दूध डाल सकते हो, और डाल करके सूर्य भगवान को जल दें। और जल देने से अगर वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से घर में शांति आएगी बेटा। और दूसरी बात देखिए कि इसके कारण सूर्य ग्रहण दोष और पितृदोष घर में लगा हुआ है बेटा। जी स्वामी जी। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते होंगे। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही और बता रहे इस हैं आप। अवस्था में बेटा ये गलत संगति में भी जा सकता है, जैसे शराब का पीना, कोई सूखा नशा करना, ऐसे भी संगति में ये जा सकता है। जी स्वामी जी, जी सही बता रहे हैं आप। तो बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा कि इनको अगर ऐसे इन संगति से बचाना है, इनके जीवन को उद्धार करना है, तो बेटा पितृदोष का निवारण आपको अवश्य कराना होगा। जी स्वामी जी, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए क्योंकि ऐसा मैं है, बहुत परेशान हूँ अपने भाई की वजह से। आप हमारे संस्थान में इन्हीं नंबरों पर दोबारा जब कॉल करेंगे तो संस्थान में कॉल लगेगा, और संस्थान में जब कॉल लगेगा वहाँ हमारे आचार्य श्री विराजमान है, वो आपको विधिवत इसका पूरा उपाय बता देंगे। आप उनसे बात कर लो, और जैसे ही आपको जहाँ उपाय कराना हो, हमारे संस्थान के द्वारा कराना हो या अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है वहाँ कराना हो, जहाँ भी कराना हो, आपको हमारे संस्थान से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे कराना है वो आपको अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे कि आपके भाई का जो जीवन है वो सफल हो बेटा। जी राधे राधे। तो बिल्कुल ममता जी, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीपू जी जल्द ही सद्मार्ग पर ज़रूर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप एक बारी संस्थान से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, संस्थान से अधिक जानकारी आप ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, या फिर अभी आपकी कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रही किसी कारणवश, तो ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी अपनी फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी संस्थान से आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल मन में आया। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि हम कहते हैं कि इस व्यक्ति विशेष के हमारे घर में आने से जो है हमारा घर बिखर सा गया है, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई है, घर में अब कलेश ही बना रहता है। तो ऐसा मैं जानना चाहूंगी कि क्या उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में कुछ दोष होते हैं जिससे वो पूरे घर को बिखार देता है? जी देखिए, आपने ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा किया है। और कुंडली में तो दोष होते हैं, वो तो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ा दोष उसके पैर में होता है। हमारे किसी भी, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं इन चीज़ों को, कि जिसके पैर में, पैर को ऐसा करने के बाद अगर वो पैर सपाट है, उसमें जो बीच में गड्ढा आता है तलवे में वो नहीं है, वो भरा हुआ है, तो ऐसे पैर वाला, जिसको सपाट पैर बोलते हैं, सपाट तलवा जिस व्यक्ति का है, वो जिस भी घर में जाएगा वहाँ गृह कलेश बनेगा और बरकत खत्म हो जाएगी, नष्टता आ जाएगी, और उस चीज का कोई उपाय नहीं है। अगर आप ये कहें कि किसी का सपाट पैर है तो उसका उपाय है, उपाय नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत से हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में उसका एक उपाय बताया गया है, और वो है स्वर्ण दान। अर्थात सोने के दान करने से ही वो दूर होता है, उसका जो दोष है वो दूर होता है। ये हुआ पैर सपाट, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। तो ये सबसे बड़ी बाधा है कि घर में कोई व्यक्ति नया आया और आते ही किसी बहू का पैर पड़ गया, या कोई व्यक्ति ऐसा विशेष आ गया, या कोई बच्चा पैदा हुआ और तब से ही घर में परेशानी आ रही है। या दूसरा उपाय, दूसरा जो दोष है वो इसके कारण कुंडली का आंकलन करके जब पता चलता है तो वो होता है चांडाल के साथ साथ एक दोष, विशेष रूप से नीच भंग योग। नीच भंग योग, देखो कुंडली में जितने दोष हैं, प्रत्येक दोष अपने नाम से जाना जाता है। नीच भंग अर्थात जो अधिकतर नीचता लेके बैठा हो, अपने जीवन में जितना नीचे गिर सकता है वो व्यक्ति गिरेगा।
अर्थात जैसे जातकों की कुंडली में अगर नीच भंग योग है तो वो जातक 3 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष की उम्र तक बहुत कष्ट उठाते हैं, बीमारी को लेकर, गृह कलेश को लेकर, अनेक प्रकार से। उसके बाद 7 साल उनको अच्छा रहता है, उसके बाद फिर वो कष्ट उठाते हैं। तो ऐसी समस्या में घर बर्बाद हो जाता है, धन धान्य की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, पैसा अनर्गल, कोई कोर्ट केस में जा रहा है, कोई बीमारी में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो वो कोर्ट केस में चलाता चला जाता है। तो ये समस्याएं हमारे घर में किसी पर्सन के आने पर जो उत्पन्न होती हैं, उनका मेन कारण और लक्षण यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही सुंदर लक्षण आपने बताया आचार्य जी। और इसी के साथ साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मनसुख भाई बात कर रहे हैं, मैं गुजरात से। जी मनसुख जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में ही जानना चाहता मैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 10/5/1975। 1975। जन्म का समय? शाम का 5:03। जन्म स्थान? जन्म स्थान कच्छ, गुजरात। जी, क्या जानना चाहते हैं मनसुख जी आप? हमारे जीवन में बहुत तकलीफ रहता माता। लड़ाई झगड़े बहुत होते, भाई भाई में बड़े क्लेश बन रहे। जब से शादी हुआ है दोनों भाइयों का 1-1 साल बाद, तो आपस में बड़े क्लेश होने लग गए हैं और हम दोनों ने अलग अलग हो गए घर से। जी, वो अलग हो रहा है, हम अलग हो गए। देखिए, आपकी कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएं कि लगन में आपके द्वितीय भाव में राहु, पंचम भाव में मंगल, षष्ठ भाव में गुरु और सूर्य चंद्रमा आपके बैठे हैं सप्तम भाव में, बुध केतु अष्टम भाव में है और शुक्र शनि आपके बैठे हुए हैं नवम भाव में। सबसे पहले तो बेटा कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है। बराबर महाराज। और कालसर्प दोष के कारण बुध और केतु जो हमके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या का प्रतीक है। बुध और केतु भाई भाई में झंझट कराते हैं, भाई भाई में परेशानी देते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कराते हैं और बुध बुद्धि का नाश कर देता है, हमें कोर्ट केस तक खींच ले जाता है, जेल भी हो सकती बराबर है महाराज। तो ये जो समस्या है ये बुध केतु के कारण आपके घर में आ रही हैं और विशेषकर आपके घर में हो सकता है वास्तु दोष हो, इसके कारण भी भाई भाई में अनबन हो जाए। तो एक बार आपके घर का अगर नक्शा हो, जो आपने नक्शा बनवाया होगा घर का, अगर वो है या जैसे नहीं है तो आप बना करके एक पेज पर इस दिशा में इस कोने में ये चीज़ है, तो ये सारा आप हमारे संस्थान में व्हाट्सअप कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। तो फिर आपको हमारे संस्थान से हम लोग देख करके आपको विधिवत उसके उपाय बता देंगे और आप उसका उपाय कराएंगे तो निश्चित भाई भाई में, चाहे आप अलग रहते हैं, अलग रहना कोई दोष नहीं है, अलग रहना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों में प्रेम होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। चाहे आप अलग रह करके संबंध अच्छे करें, चाहे एक साथ रहकर संबंध अच्छे करें, जब तक आपके संबंध अच्छे होंगे नहीं तब तक आपको कष्ट होगा। और संबंध अच्छे उपाय करने से होंगे तो आप हमें उसका नक्शा बना के भेज दीजिएगा, हम आपका वास्तु देख करके और कुंडली के जो दोष हैं उनका निवारण भी आपको बता देंगे बेटा। तो बिल्कुल क्या करना है आपको मनसुख जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शक।